नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो तो रख देना एक्स की वैल्यू मन की स्थिति और पूरा समीकरण बदल देना। दोस्तों, कई बार हम लोग कई समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। कुछ हम जिंदगी की इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर उसमें हम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स की वैल्यू को मन की स्थिति से रिप्लेस कर दें, उसे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग इस सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। एंड से, अंत से कौन सा nth टर्म होगा। इसके पहले हम दो लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड। फर्स्ट में मैं आपके साथ डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने जनरल टर्म्स ऑफ nth टर्म्स का जो जनरल टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्त लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मेरी आई बटन में जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के सीक्वेंस एंड सीरीज की उसमें जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। दोस्तों, हम लोग छोटे से अगर हम कहें कि यार हम शून्य से लेकर के आपको शिखर की ओर लेकर चल रहे हैं, शून्य से हम इनफाइनाइट की ओर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है या आपको कुछ पता है लेकिन आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्त, आज का जो सेशन है मेरा nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट से nth टर्म को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं एक बार फिर से कि यार अगर हम लोग यहाँ पर लिखते थे स्मॉल ए, या फिर हम कहें कि फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल ए से। एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, एंड यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा स्मॉल ए। ये सारी चीज़ें हम लेट करते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है कि यार फ्रॉम द लास्ट, तो मेरा एक लास्ट टर्म भी होगा, हम उसे लेट कर रहे हैं कि यार लास्ट टर्म हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल के साथ में। nth टर्म का फार्मूला दोस्त क्या होता था। nth टर्म का जो फार्मूला था वो था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है हमारा nth टर्म। जब मुझे कोई nth टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग इसका यूज करते थे, और हम लोग उस nth टर्म्स को स्टार्टिंग से nth टर्म को फाइंड करते थे। अगर इसे ही हमने कह दिया कि यार उस सीरीज में एक लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म्स को अगर हम उस सीक्वेंस को लिखना चाहें कि यार वो सीक्वेंस क्या आएगा, उस सीक्वेंस को हम लोग एक पहले आएगा हमारा स्मॉल ए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलता है एक रेगुलर, हमारा जो रेगुलर एक गैप है स्मॉल डी का, इसे कॉमन डिफरेंस करते हैं। अब इसमें हम लोग एक डी और ऐड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस टू डी। इस प्रकार से थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। ये डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा यार। लेकिन हमें यहाँ पर एक टर्म देखे रखा है कि यार एक टर्म है आपका, जो लास्ट टर्म है वो एल है। क्या अगर एक लास्ट टर्म एल है तो उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके उसके लास्ट सेकेंड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में हम कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एल माइनस डी। ये हो गया मेरा सेकेंड लास्ट टर्म। अगर कभी हमें पूछा जाए और कहा जाए कि यार सेकेंड लास्ट टर्म फाइंड करिए, तो वो होता है एल माइनस डी। एंड एक और अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एल माइनस टू डी। ये हो जाएगा आपका थर्ड लास्ट टर्म। इस चीज़ को बताने का मतलब है कि यार हम देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, एक हम लोग जनरल टर्म्स निकाल रहे हैं किस प्रकार से हम एक लास्ट टर्म को फाइंड करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि यार ये लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म अगर एल है तो सेकेंड लास्ट क्या है, लास्ट टर्म मेरा है, लास्ट टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एल से, और सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो गया, सेकेंड लास्ट टर्म। सेकेंड लास्ट टर्म में हमने क्या किया यार, उसी एल में
हमने कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा कैसे किया यार? अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करने से एक आपका नेक्स्ट नंबर मिल रहा है तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको उसके एक पहले का नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैंने जब कहा कि यार एक थर्ड लास्ट टर्म है, थर्ड लास्ट टर्म, अब थर्ड लास्ट टर्म के लिए हम L माइनस 2D कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमसे कहा जाए कि यार हमारा फोर्थ लास्ट टर्म क्या होगा, फोर्थ लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या कर देंगे, L माइनस 3D, मीन्स उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा फोर्थ लास्ट टर्म। इसी प्रकार से एक आपका आएगा कि यार एक जनरल हम लोग अगर ले लें कि लास्ट टर्म L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा यार डॉट डॉट कर लीजिए एक लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये हो जाएगा आपका L अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट लास्ट टर्म करना है, हमारा सेकेंड लास्ट टर्म है तो मैं 1D सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हमारा थर्ड लास्ट टर्म है तो मैं 2D सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यार अगर एंड से हमें आपको फाइंड करना है कि यार एंड से लास्ट टर्म से आपका क्या होगा, लास्ट टर्म एंड से, तो ये हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू D, मीन्स उस नंबर्स को रखेंगे। अगर ये हमारा लास्ट से nth टर्म है, nth टर्म है एकदम लास्ट से, तो इसको हम लोग nth टर्म है तो ये आ जाएगा आपका L माइनस N माइनस 1 इंटू D। अगर कहा जाए कि लास्ट से हमें फाइंड करना है nth टर्म, ये अगर लास्ट से nth टर्म हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार से दोस्तों ये चीज़ आपने फाइंड किया था कि यार nth टर्म आपका क्या होगा, जब हम बिगिनिंग से करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं a प्लस N माइनस 1 इंटू डी, मीन्स फर्स्ट टर्म में हम लोग ये चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन जब यही बात हमें एंड से कह दिया जाए nth टर्म फाइंड करिए तो वो होता है यार L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस के जो आपका वैल्यू होगी उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो दोस्त आप इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें, क्योंकि यार ये हमें आगे चल के जो आगे के सेशन आएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें लास्ट टर्म से हम लोग किस प्रकार से एंड से एक नंबर फाइंड करते हैं। आइए उस एग्जांपल को देखते हैं क्या है। ये एग्जांपल है, गिवन है AP, एक हमें सीरीज दे के रखा है, एक सीक्वेंस दे के रखा है 2, 4, 6, 8 से लेकर के 50 तक। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 15th टर्म्स, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड। तो इस इक्वेशंस को या इस क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हमने एक जनरल टर्म्स देखा कि लास्ट से हम लोग जनरल टर्म्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 15th टर्म्स फाइंड करना है और किसी भी टर्म्स को हमें फाइंड करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ों की। हमें फर्स्ट टर्म अगर पता हो या और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम लोग उस नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें उस नंबर्स को पता है, यार फर्स्ट टर्म भी पता है हमें, लास्ट टर्म भी पता है। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो यार लास्ट टर्म हमारा क्या है, इस सीक्वेंस में जो मेरा लास्ट टर्म है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 50। एंड इसका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका जो है हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 मीन्स T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में आप उसके एक पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको फाइंड हो जाता है कॉमन डिफरेंस। तो यार इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 2 आ जाएगा। यार फ्रॉम द एंड से आपका nth टर्म्स क्या होता है, फ्रॉम द एंड से nth टर्म्स आपका क्या होता है, L माइनस 1 L माइनस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर मुझे nth टर्म्स भी पता है, मुझे nth टर्म फाइंड करना है, 15th टर्म्स फाइंड करना है, मीन्स n इक्वल टू वैल्यू पुट कर देना है यार 15। n की जब वैल्यू मैं 15 पुट करूंगा इस फार्मूले में तो यार रख दीजिए ये आपका आ जाएगा 15th टर्म्स। 15th टर्म्स इक्वल टू n, हमारा L जो है लास्ट टर्म मुझे पता है कि यार ये है मेरा 50 माइनस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 2। इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे 50 माइनस 14 इंटू 2, ये हो जाएगा 28।
50 माइनस 28। अब 50 में आप सब्ट्रैक्ट करिए 28 को। जब 28 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्त ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 22। इस प्रकार से इस गिवन इक्वेशंस को, जो हमारा जो गिवन सीक्वेंस था, इसका हमने 15th टर्म्स फाइंड किया है और वो आया है हमारा 22। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें nth टर्म्स आपको गिवन हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पर लास्ट टर्म्स आपका गिवन हो सकता है, nth टर्म्स फाइंड करने के लिए कह सकता है, या आपको कॉमन डिफरेंस और ये दोनों चीज़ें पता हो सकती हैं। कोई एक तीसरा नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी एग्जाम्पल का यूज करके एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और वो इलस्ट्रेशन यार कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है किसी भी गिवन एग्जाम में। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यार। और इसमें एक खास बात इसकी ये है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। इवन आपका ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा 4 या 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, और इसके बाद में हम उस ऑब्जर्वेशन को जनरल वेज में डिफाइन करेंगे। तो यार ये जो मैंने एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 50 तक है, एंड इसमें हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं आपका एक ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमें फाइंड अब नहीं करना है कि आपका 15 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, सिर्फ हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। और इलस्ट्रेशन के लिए यार देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिया है इस सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस में अगर कहा जाए कि यार इसका जो फर्स्ट टर्म है, देखिए आप सॉल्यूशंस देखेंगे इसका, मैं सिर्फ लेट करके आपको बता रहा हूँ कि यार फर्स्ट टर्म आपका क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका 2, एंड इसका जो सेकेंड टर्म्स है वो है 4। सेकेंड टर्म्स 4 है एंड थर्ड टर्म्स आपका 6 है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि 2 है, एंड इसमें आपको लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पर, वो है यार 50। अगर इस सीक्वेंस को हम लोग सिर्फ 2 से 50 तक लेकर के चल रहे हैं तो इसके जो टर्म्स हैं 2, 4, 6 टाइप्स 50 तक में, यहाँ पर अब हम लोग इसमें थोड़ा एक जनरल चीज़ें यूज करते हैं कि यार हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द बिगनिंग। तो 2 चीज़ों में हम लोग यहाँ पर लेंगे। सबसे पहला जो मैं ले रहा हूँ यार, अगर हम लोग लें इसमें कि फोर्थ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आप लोग इसको जरूर बताएं कि यार बिगिनिंग से आपका फोर्थ टर्म्स क्या आता है। ये आता है, मैं आपको बताया था कि यार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो मैंने यार पुट किया है a प्लस 3d। और a प्लस 3d अगर इसमें मैंने पुट कर दिया है तो इसका मतलब है कि यार मुझे a भी पता है एंड इसका कॉमन डिफरेंस भी पता है। इसका a जो है हमारा ये यार 2 है, प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस पुट कर दीजिए 2। जब कॉमन डिफरेंस आपने पुट कर दिया है इसमें 2, तो यार इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 ये आ जाएगा आपका 8 के इक्वल। एक यही चीज़ हम लोग निकालते हैं सेकेंड हम लोग निकाल रहे हैं कि यार फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एक चीज़ और निकालिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। अब एंड से जब हम निकालते हैं तो उसका जनरल फार्मूला था एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म को आप लोग पता है कि यार ये 50 है, 50 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यार 4 हम निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, 4 मीन्स 3d हो जाएगा, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस मुझे पता है यार 2 है, क्योंकि 4 माइनस 2 आपका 2 के इक्वल आएगा। अब इसे सॉल्व करिए यार, 50 माइनस 6, 50 माइनस 6 आपका हो जाएगा 44। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बिगिनिंग से आपका फोर्थ टर्म आया है वो 8 आया है, एंड जो आपका एंड से आपका फोर्थ टर्म आया है वो 44 आया है। देखते रहिए, अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार। एक चीज़ और देखिए, अभी एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यार अगर एक जनरल टर्म्स हम लोग ले रहे हैं, कोई हम 6 टर्म्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जनरल 5th टर्म्स भी आप ले सकते हैं या 7th टर्म या 8th टर्म्स, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 6 टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम 6 टर्म लेंगे बिगिनिंग से
तो दोस्त वो वही आता है यार a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के परस्पेक्टिव से हम लोग इसे लिख सकते हैं यार 6 टर्म है तो a प्लस 5d, एंड a मुझे पता है कि यार ये है हमारा 2 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस भी पता है 2 है। इस प्रकार से ये आपका 6 टर्म जो है इसका 12 आ जाएगा इस सीक्वेंस का। एंड 6 टर्म अगर मैंने बिगिनिंग से फाइंड किया है तो यार 6 टर्म हम एक बार एंड से भी फाइंड करके देखते हैं। 6 टर्म जो हमारा 6 टर्म है उसको हम लोग फ्रॉम द एंड से फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम द एंड। अब देखिए फ्रॉम द एंड से अगर हम लोग लेंगे तो यार उसे सिंपल एज इट इज लेंगे यार एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जब एल की वैल्यू यार मुझे पता है कि 50 है, माइनस एन के लिए मैं 6 टर्म्स को यार 6 ले रहा हूँ, 6 माइनस वन मीन्स 5 हो जाएगा, 5 इंटू डू 5 इंटू डी, और डी की वैल्यू मुझे पता है यार कि ये है हमारा 2। अब इसे चालू करिए, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 के इक्वल, और 10 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोस्त 50 को, तो ये आ जाएगा आपका 40 के इक्वल। यार इन दोनों चीज़ों को मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि यार अगर हम लोग इसको देखिए फोर्थ टर्म्स को बिगनिंग से एंड फोर्थ टर्म्स को आप एंड से ऐड करिए, एक बार हम लोग इसे ऐड करें और एक बार इसे इन दोनों को आपस में ऐड करें कि यार ये हमारा फोर्थ टर्म्स था बिगनिंग से 8 एंड एंड से क्या था, एंड से था मेरा फोर्थ जो टर्म्स है वो आ गया है यार 44। इसका अगर हम सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 8 आपका 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलर देखिएगा, मैंने फाइंड किया यार 6 टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग, 6 टर्म हमने बिगनिंग से फाइंड किया और वो आया है आपका 12 के इक्वल। 6 टर्म मैंने फाइंड किया था एंड के साथ में, तो एंड से जब हमने 6 टर्म्स फाइंड किया वो आया था 40। यार इन दोनों को ऐड करिए आप, एक बार ये 12 और ये 40 भी लेकर के देखिए, 12 प्लस 40 ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया हमारा 52। देखते रहिएगा आप, इसका मतलब क्या है यार कि ये हमारा 52 आ रहा है और ये भी हमारा 52 आ रहा है। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि जो मेरा गिवन सीक्वेंस है, इस गिवन सीक्वेंस में यार इसका फर्स्ट टर्म लीजिए एंड इसका लास्ट टर्म लीजिए। फर्स्ट टर्म इसका 2 है एंड इसका जो लास्ट टर्म है वो 50 है। मीन्स अगर हम इसे यार डिनोट करना चाहें, देखिए किस प्रकार से कि यार अगर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म मेरा जो है वो है यार 2 एंड जो लास्ट टर्म है वो है 50, और इनको दोनों को बोथ को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो ये भी मेरा 52 हो रहा है। इस वैल्यू को भी हम लोग 52 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरे जनरल कहने का मतलब ये है कि यार अगर किसी भी एक जनरल नंबर्स को कभी भी कोई जनरल नंबर लिया जाए फ्रॉम द एंड, इसके इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। दोनों अगर कोई नंबर लिया जाता है तो उनका जो आपस में सम होता है वो आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इक्वल आता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार दोस्त अगर कभी किसी सीक्वेंस में हमें कोई फोर्थ टर्म्स या फिफ्थ टर्म्स, जैसे हमने एक जनरल आर टर्म्स कहा कि मुझे आर टर्म्स फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट, दोनों से लेकर के अगर उन दोनों को हम सम कर दें तो उनका जो समीशन है यार वो आपस में इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म के इक्वल। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक जनरल टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया, और मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया कि इसका जो फर्स्ट टर्म्स है एंड इसका लास्ट टर्म्स है ये इसके इक्वल भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। इस जो आपका एग्जाम्पल मैंने लिया, जो इलस्ट्रेशन लिया था, तो अब मैं इसे एक बार जनरल वेज में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सिर्फ अभी मैंने इसको समझाने के लिए आपको इतना सारा खेल रचना पड़ा। अब देखिए ये आपको प्रूविंग के लिए भी आता है। अब प्रूविंग में अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं इस तरह के कि यार बिगिनिंग से आपका इक्वी डिस्टेंस आप एक वो लीजिए सीक्वेंस और उसे प्रूव करिए कि वो एक आपका कांस्टेंट नंबर होगा फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स का सम। आइए अब उसे देखेंगे हम लोग। उसी चीज़ को हम लोग जनरल में लिख रहे हैं। अब जनरल सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे यार किस प्रकार से कि हम लोग देखिए एक इक्वी डिस्टेंस ले रहे हैं एंड से भी एंड आपका बिगिनिंग से भी। तो अगर हम लोग बिगिनिंग से ले रहे हैं कि यार एक जनरल टर्म्स ले लेते हैं, लेट कर रहे हैं कि आरथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आरथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग से अगर हम आरथ टर्म्स लेंगे
तो दोस्त वो क्या आएगा, जनरल आप बताइए, जनरल क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, मीन्स एन को आर के द्वारा आपने रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका एक जनरल टर्म्स हो गया। कहाँ से आपने डिस्टेंस कहाँ से लिया, आरएथ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आरएथ टर्म्स फ्रॉम द आरएथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से आप जब आरएथ टर्म्स लेंगे तो यार वो हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन, मीन्स एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ये आपका एक जनरल टर्म्स आ जाएगा। अब हमने कहा कि यार ये अगर एक इक्वी डिस्टेंस हम ले रहे हैं आरएथ टर्म्स, इसीलिए हमने कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट को एंड सेकंड को। फर्स्ट है मेरा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस सेकेंड है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ये यार दोनों हैं आपकी इक्वेशंस, इन दोनों को जब ऐड करने के बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे तो यार सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरा जो आंसर आएगा यार वो एल प्लस ए या ए प्लस एल ही आएगा, क्योंकि आर माइनस वन इंटू डी पॉजिटिव एंड आर माइनस वन इंटू डी निगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आ गया ये वो यार आ गया है ए प्लस एल। तो आप लोग इसे एक अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वो यार लैंग्वेज है कि द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट from the beginning and last is equal। ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है यार, फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यार। मैंने इसी के लिए आपके साथ में डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था, जिसमें मैंने कुछ 2, 4, 6 से लेकर के 50 तक में आपके कुछ सीक्वेंस लिया था और इस चीज़ को पूरी तरह से मैंने आपको शो ऑफ करने की कोशिश किया था कि यार ये क्या किस प्रकार से ये वर्क करती है। तो इसमें मैंने यही आपको बताया कि यार आरएथ टर्म में एक जनरल टर्म्स लिया हूँ और आरएथ टर्म्स बिगिनिंग से एंड लास्ट से भी लिया हूँ। इन दोनों को जब हमने सम किया, सम करने के बाद में यार वो आपका इक्वल आया है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स के, और उसी को हमने सिर्फ एक डेफिनेशन, एक लैंग्वेज दे दिया है कि यार अगर हम कभी भी किसी इक्विडिस्टेंट मीन्स जैसे आर टर्म में 5th टर्म्स या 6th टर्म जैसे 8th टर्म्स का आप लोग उसका सम निकालिएगा, जो मैंने एग्जांपल आपके साथ सॉल्व किया है, और उसका एंड से एंड बिगिनिंग से दोनों निकालिएगा और उसके बाद उन्हें ऐड करिएगा। और आपको मैंने बताया था कि उसका जो फर्स्ट टर्म से एंड लास्ट टर्म ए प्लस एल प्लस डी, एल प्लस ए आपको जो आया था वो 52 आया था, उसके अगर इक्वल आएगा तो मीन्स आपने एकदम सही सॉल्व किया है, अन्यथा आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे आपको कि यार कुछ दे देगा आपको 5 टर्म्स एंड 7 टर्म्स दे देगा, दो चीज़ें दे करके आपको कोई तीसरा टर्म्स पूछ लेगा, और उसी जो मैंने अभी बताया यार इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि यार कुछ हमें कोई टर्म्स दिया होगा और उसके बाद में हमसे कोई दूसरा टर्म्स नेक्स्ट टर्म्स पूछ रहा होगा। आइए उसे सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें यार दे के रखा 5th टर्म्स एंड 7th टर्म्स, कोई सीक्वेंस है जिसका 5th टर्म एंड 7th टर्म, आपका 7 टर्म है 7 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, एंड मुझे फाइंड करना है दोस्त यहाँ पर 13 टर्म, मेरा कि 13 टर्म कौन सा आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मुझे गिवन डाटा है उस डाटा का हम लोग यूज करेंगे, और यार इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि यार किसी भी टर्म्स को फाइंड करें। जैसे यहाँ पर 5th टर्म्स है, 5th टर्म्स को उसने कहा है कि वो 7 है एंड 7 टर्म्स मेरा है
25। तो यार इसका जो लेट कर रहे हैं हम कि यार लेट करने के लिए फर्स्ट टर्म मेरा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा लेट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्मॉल ए, एंड आप लेट करेंगे यार कॉमन डिफरेंस, आप लेट करेंगे कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। जब जैसे ही आप लोग ये चीज़ें दो चीज़ लेट कर लेंगे यार स्मॉल ए एंड डी, उसके बाद अपने डाटा में आप जाएंगे तो ये टर्म्स दिया यार फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, गिवन है मुझे फिफ्थ टर्म, ये चीज़ जो मुझे गिवन डाटा है उसका यूज कर रहा हूँ। फिफ्थ टर्म है, उसने कहा है कि 7, फिफ्थ टर्म हमारा है 7, एंड फिफ्थ टर्म एक जनरल टर्म्स के हिसाब से लिया जाए ए प्लस डी में, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा यार ए प्लस 4d, ए प्लस 4d हमारा 7 है। इस प्रकार से इसे आप क्रिएट कर दीजिए कि ये मेरी एक इक्वेशन है। सेकंड, उसने मुझे एक डाटा और दे के रखा है कि यार मेरा सेवेंथ टर्म है वो 25 है। सेवेंथ टर्म आपका सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म वो है 25, एंड 7 टर्म्स को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे यार ए प्लस 6d इक्वल टू 25। आपको क्या मिल गया, दो इक्वेशंस यहाँ से मिल गई हैं। क्या दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। एक इक्वेशन से मेरी a प्लस 4d इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 25। इन दो का यूज करके कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद में एक चीज़ हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। a प्लस 4d इक्वल टू है 7 एंड a प्लस 6d है 25। देखिए दोस्त, अगर ये चीज़ भी आपको सॉल्व करनी नहीं आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे दो इक्वेशंस होती हैं जिनमें से यार इसका देखते हैं हम कोफिशिएंट आपका सेम है। कोफिशिएंट यहाँ पर एक का अगर हम लोग सेम कर लेते हैं तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब यहाँ पर हमारा निगेटिव साइन होता है तो हम निगेटिव आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव है, हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है कि इसके जो सिंबल हैं चेंज हो जाते हैं, और सिंबल जब चेंज हो जाएंगे इनको आप अब ऐड कर दीजिए यार, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में इनको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -2d इक्वल टू माइनस का 18। जब 18 आ जाएगा तो d इक्वल टू आ जाएगा 6, d इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर से दोस्त 9। d इक्वल टू आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया है वो यार 9 आ गया है। इस प्रकार से इस इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है और ये वैल्यू जब 9 आ गई है तो दोस्त इसमें हमें लेकिन अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है यार, 13 टर्म्स मुझे फाइंड करना है। 13th टर्म यार, 13th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी के हिसाब से अगर हम लोग रखेंगे यार n की वैल्यू 13 रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 12d, a प्लस 12d, एंड हमें a भी यहाँ पर पता है एंड हमें 12d भी पता है। अगर a नहीं पता है दोस्त तो d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, आपकी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। अब कौन से इक्वेशंस में हम लोग रख दें तो यार थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम लोग इसमें रखते हैं फर्स्ट में d इक्वल टू 9 को पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें यार a फाइंड हो जाए, क्योंकि हमें a की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, नीड हो रही है a की। तो यार a हम लोग फाइंड करेंगे, a आ जाएगा यहाँ पर से a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 9 इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 को आप a में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यार, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 36 इक्वल टू 7। तो a आपका आ जाएगा यहाँ पर से 36 को आप LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, RHS में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 29 और निगेटिव के साथ में। तो आपका जो फर्स्ट टर्म आ गया है वो -29 आ गया है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए -29 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू आप रख दीजिए 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वही -29 प्लस इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 108 के इक्वल, और 108 और 29 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो दोस्त आपका जो वैल्यू आ जाएगी यार ये आ जाएगी 79। तो इस प्रकार से हमने यार यहाँ पर 13 टर्म्स फाइंड कर लिया है और वो आया है 79 के इक्वल।
ऐसे में यार हमें सिर्फ मैं इस क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं कि यार हमें दो टर्म्स दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया था हमें फिफ्थ टर्म्स एंड हमें गिवन था सेवन टर्म्स। इन दोनों का यूज करके यार दो इक्वेशंस हमें क्रिएट करनी है, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। और ए यहाँ पर से डी हमने फाइंड कर लिया। अगर डी फाइंड कर लिया तो डी की वैल्यू इन इक्वेशंस में किसी में पुट कर दीजिए, तो उसके बाद हमें फाइंड हो जाता है ए और डी। जब फाइंड हो गया तो यार कोई भी अगर जनरल टर्म्स पूछ लेता तो हम उसे फाइंड करके आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम लोग उसको यूज करेंगे और उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, जो कि आज के सेशन की लास्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट आपका एग्जांपल भी होगा। आइए उस प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर हम लोग 3 नंबर्स इन एपी लेते हैं, जैसे इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले मैं उसे डिस्कस करता हूं कि यार अगर हम 3 नंबर्स लेट करते हैं, 3 नंबर्स इन एपी, एपी में है 3 नंबर्स और वो नंबर क्या है यार ए कामा बी कामा सी। अब इन 3 नंबर्स को अगर एपी में है तो हमने बताया था कि अगर नंबर कह दिया जाए सीक्वेंस आपका एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। यार इसका एक बार कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1 मीन्स B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। कॉमन डिफरेंस हमने आपको बताया था कि ये आपका इक्वल होता है T2 माइनस T1, इसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 नंबर्स अगर एपी में हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस आप इक्वल कर दीजिए, और इक्वल करने के बाद एक चीज़ आपको पता चलेगी यार बी को आप एक साइड कर लीजिए और ए और सी को एक साइड कीजिए। अगर मैं बी को इधर LHS में शिफ्ट करूंगा तो यार ये आपका निगेटिव साइन के साथ में इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा यार 2b इक्वल टू, इसे आप LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, मीन्स ए प्लस सी। यार ये आपकी एक छोटी सी आइडेंटिटी मिल गई आपको कि यार 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो उनका जो मिडिल टर्म्स है उसका 2 टाइम्स इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसे लर्न करके रखेंगे कि यार कभी भी अगर कोई नंबर्स कह दिया जाए कि ये एपी में है तो आपको सिंपल सा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार 3 नंबर्स अगर एपी में है तो उनका जो मिडिल टर्म्स होगा उसका हम 2 टाइम्स करेंगे, और उसका जो फर्स्ट टर्म है और उसका जो थर्ड टर्म है उनको आपस में सम कर देंगे, दोनों इक्वल चीज़ें होंगी। इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और ये इस एग्जाम्पल को इस सॉल्यूशंस के हिसाब से, ये जो आपने अभी प्रॉपर्टी देखी है इसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये जो एग्जाम्पल है ये हमें गिवन है इस प्रकार से, इफ log 2 की पावर x माइनस 1 log 2 की पावर x प्लस 3, ये कह रहा है कि यार r इन ए पी देन x क्या होगा हमारा, और x की हमें 4 वैल्यूज दे के रखी है। फर्स्ट ऑप्शन है 5/2, सेकेंड ऑप्शन है log 5 बेस 2, थर्ड ऑप्शन है log 5 बेस 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डी log 3 बेस 5। इसको हमें सॉल्व करना है और इसने कहा है कि यार ये तीनों नंबर्स आपके एपी में हैं। अगर 3 नंबर्स आपके एपी में है तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यार उसका जो मिडिल टर्म्स होगा उसका मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स कर दीजिए एंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ऐड कर दीजिए, ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो यार इस गिवन इक्वेशंस में हमें जो गिवन है यार इसको कर देते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ये चीज़ें एपी में है log 2 एंड log 2 की पावर x माइनस 1 कामा log 2 की पावर x प्लस 3, ये चीज़ें कह रहा है कि यार एपी में है। अब एपी में है तो ये जो आपका टर्म्स है मिडिल टर्म्स इसका 2 टाइम्स करिए, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स log 2x माइनस 1 इक्वल होगा ये जो आपका log 2 है एंड log 2 की पावर x प्लस 3, इनका दोनों का सम कर दीजिए, log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3, ये आपस में इक्वल होंगे। और यही डेफिनेशन है आपकी जब आपके 3 नंबर्स एपी में होते हैं। अगर कोई 3 नंबर्स एपी में है तो उसकी ये डेफिनेशन होती है 2b बराबर a प्लस सी, और ये 3 नंबर्स हैं यार a b c और ये हमें गिवन है एपी में।
तो इस कंडीशंस का हमने यूज किया है। अब यूज करने के बाद में यार सिंपल लॉगरिथम्स की आपकी प्रॉपर्टीज लगेंगी और इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। लॉगरिथम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये यार log m की पावर n में इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यार ये लिखा है n log m। इस जो लॉगरिथम्स है हमने इसको आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करें या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जाकर के विजिट करें। यार पूरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आएंगी वहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यार यहाँ पर हो जाएगा log m की पावर n मीन्स 2 की पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 2 इक्वल टू log m प्लस log n। ये होता है log m n के इक्वल। तो यार यहाँ पर हो जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में log को रिमूव करेंगे ऑन बोथ साइड से। जब बोथ साइड से हम log को रिमूव करेंगे तो 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे। होल स्क्वायर ओपन करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यार अगर हम लोग 2 की पावर x को कुछ लेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यार लेट करते हैं 2 की पावर x को अगर हमने लेट कर लिया यहाँ पर t। अब t लेट करने के बाद में ये हो जाएगी यार हमारी इक्वेशन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 3। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसे इधर आप LHS में इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 2t प्लस 6। 2t प्लस 6। अब इसमें यार LHS एंड RHS दोनों में t की जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर 2t है एंड ये 2t है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 4t। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t। इस प्रकार से यहाँ पर है प्लस 6 और ये आ जाएगी यहाँ पर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक दोस्त क्वाड्रेटिक बन गई है और इस क्वाड्रेटिक को हम मिडिल टर्म्स स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म्स को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि यार अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -4 आए एंड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -5 आए। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर इसको मिडिल टर्म्स 4 को इस प्रकार से स्प्लिट किया है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 ये आपका 5 के इक्वल होगा और इसे जब हम ऐड करेंगे -5t एंड प्लस t ये आपका 4t के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ पर आप धाराचार्य भी लगा सकते हैं, t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यार t यहाँ पर 2 फैक्टर होंगे, t -5 आप फैक्टर भी आपको पता होगा, t प्लस 1 इक्वल टू 0। t की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक वैल्यू आ गई है 5, एक वैल्यू आ गई है -1। क्योंकि मैंने कहा कि यार दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है मीन्स उन दोनों नंबर्स को आपस में 0 होना पड़ेगा। एक बार t -5 इक्वल टू 0 कर दीजिए तब आप फाइंड करेंगे 5 एंड एक बार t प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए तब t की वैल्यू आप फाइंड करेंगे -1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है। यार -1 जो होगी ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर अगर -1 करेंगे यार 2 की कोई भी पावर निगेटिव नहीं आएगी। 2 की पावर -1 ये आपका t की जो वैल्यू आई है 2 की पावर x के हिसाब से इसे आप रिजेक्ट कर देंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 5 को। आप एक्सेप्ट कर लीजिए यार, ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 5। जो हमने लेट किया था 2 की पावर x इक्वल हो गया है 5 के। अब बोथ साइड में आप लॉग ले लीजिए दोस्त। जब हम इसमें लॉगरिथम्स लेंगे तो यार ये हो जाएगा लॉग, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि यार 2 की पावर x इक्वल टू अगर 5 कोई लिखा हुआ है इक्वेशन से तो इसमें जब लॉग लेंगे तो यार ये जो 2 है इसे आप बेस में कन्वर्ट कर दीजिए सेम। एंड ये जो आपका RHS में 5 है इसको आप इसका एक्सपोनेंट कन्वर्ट कर दीजिए एंड ये जो है आपका इसका एक्सपोनेंट 2 की पावर x, इस x को RHS में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में दोस्त हमने फाइंड किया है कि x मेरा क्या आएगा और x आ गया है log 5 टू द बेस 2। log 5 टू द बेस 2 इक्वल आ गया है x के। एंड इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? यार ऑप्शन सही होता है आपका
बी पार्ट ऑप्शन आपका सही होता है, बी पार्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यार किस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। जैसे कि मैंने एक बार और इसे मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि यार 3 नंबर्स थे मेरे ए बी सी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उसमें कह रहा है कि यार ए बी सी आपकी एपी में है। जब एपी में है तो यार उसका जो मिडिल टर्म्स है उसका 2 टाइम्स करिए और फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में सिंपल आपकी एक इक्वेशंस क्रिएट हो जाएगी और उस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे। उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल था, ये 3 नंबर्स थे, तीनों नंबर्स को इन्हें कहा कि एपी में है। एपी में करने के लिए यार हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में सिंपल लॉगरिथम्स का आपका एक प्रॉपर्टी आ गई। अब प्रॉपर्टी हमने लॉगरिथम्स की यहाँ पर कौन सी यूज करी है यार, यहाँ पर हमने यूज किया है एन लॉग एम। एन लॉग एम होता है आपका लॉग ऑफ एम की पावर एन, एंड सेकेंड हमने यहाँ पर यूज किया है लॉग एम एन। लॉग एम एन आपका होता है इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन टाइप्स में लिखी थी, हमने इसको एम एन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में हमने दोनों साइड से आपका लॉग रिमूव किया है। लॉग रिमूव करने के बाद में हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, 2 की पावर x में दिया था, तो हमने उसे टी लेट किया है। टी लेट करने के बाद में दोस्त उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद में x हमने फाइंड किया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज की क्लास से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपने आज की क्लास से कुछ भी सीखा है, ज़्यादा नहीं कुछ, अगर थोड़ी सी वैल्यू आपके ये वीडियो जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए थोड़ी वैल्यू क्रिएट करता है, तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डाला करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको देर सवेर पहुंच ही जाए। दोस्तों यूट्यूब चैनल साइकिल एंकर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपको कल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म्स की, सम ऑफ nth टर्म्स को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आपको 5th लेक्चर में वो चीज़ मिल जाएगी।